राजा भोज और गंगू तेली की लोक कथा एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली राजा कैसे रातों रात बेबस और मजबूर बन सकता है? क्या किस्मत का खेल इतना विचित्र हो सकता है कि एक महान शासक को एक मामूली तेली के घर शरण लेनी पड़े? ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक तेली की नहीं है। ये कहानी है कर्मों के फल की, भाग्य के खेल की और होनी की प्रबलता की। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बात मायने रखती है वो है आपका धैर्य और साहस। तो चलिए इस रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी की गहराई में उतरते हैं। राजा भोज, न्याय और दया के प्रतीक। एक समय की बात है, धारा नगरी पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसे अपनी प्रजा देवता की तरह पूजती थी। उनका नाम था राजा भोज। वो इतने न्यायप्रिय और दयालु थे कि अपनी प्रजा को अपने पुत्रों जैसा मानते थे। राजा चापलूसों से दूर रहते और विद्वानों का सम्मान करते थे। वो अक्सर रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालचाल जानने निकलते थे। एक रात जब राजा ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो अब पूजा पाठ नहीं करा सकता और उनका कोई बेटा भी नहीं है जो उन्हें सहारा दे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब राजा भोज ही उनकी आखिरी उम्मीद है। राजा ने उनकी ये बात सुन ली। सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी गरीबी का दुखड़ा सुनाया। राजा को तो पहले से ही सब पता चल चुका था। उन्होंने बिना देर किए उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा और संदूक में पैसे रख दिए। पर रात में एक अजीब सी घटना घटी। सुबह जब उसने संदूक खोला तो सारे पैसे गायब थे। हैरान परेशान ब्राह्मण फिर से राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने उसे फिर से 100 सिक्के दिए, सोने के और चांदी के भी दिए। ब्राह्मण बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब वो एक नया घर बनाएगा। पर उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में खुद राजा भोज आए और कहने लगे कि उन पर बड़ा संकट है और उन्हें अपने दिए हुए पैसे वापस चाहिए। ब्राह्मण ने खुशी खुशी पैसे लौटा दिए, सारे पैसे। सुबह उठकर उसने देखा कि संदूक फिर खाली है। ब्राह्मण तीसरी बार राजा के दरबार में पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। राजा चकित हो गए। उन्होंने तीसरी बार ब्राह्मण को पैसे दिए, लेकिन इस बार उन्होंने खुद रात में जाकर उस ब्राह्मण की कुटिया के पास सब कुछ देखने का फैसला किया। आधी रात में राजा ने जो देखा उससे वो दंग रह गया। उन्होंने देखा कि बिल्कुल उनकी शकल का एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में जाकर पैसे वापस मांग रहा है। राजा ने उसे रोका और पूछा कि वो कौन है। उस हमशक्ल ने कहा, राजन, ये ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। इसके पैसे या तो गायब हो जाएंगे या इसका घर गिर जाएगा। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसे भी मिल रहा है। राजा भोज ने कहा, मैं मानता हूं कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आप इसको खुशहाल रहने दें। मैं जितना दंड हो सके झेल लूंगा। यह सुनकर राजा के हमशक्ल ने कहा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का दास है। तुम्हें भी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। भाग्य का खेल सुनिए। राजा ने गंगू तेली का सेवक एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में गए। वो सिपाहियों से बिछड़ गए और उनके घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा लहूलुहान होकर मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में पाया। सिपाहियों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारा पीटा और नगर के बाहर फेंक दिया। उसी समय गंगू तेली, एक तेली था, उसका नाम था गंगू, तो उसी की बात हो रही है। उसी समय गंगू तेली उधर से जा रहा था। उसने घायल राजा को देखा और उठाकर अपने घर ले आया।
गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी की और उन्हें स्वस्थ कर दिया। राजा जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी असली पहचान बताई तो पड़ोसी राजा उन्हें बंदी बना लेंगे, इसलिए वह चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू चलाने का काम दिया, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा कोल्हू का बैल बने और गंगू तेली भी उनके साथ काम करता। लेकिन हीरा तो कोयले के बीच भी चमक जाता है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें और चौड़ी छाती देखकर अनुमान लगा लिया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक दिन राजा अपने स्वभाव के अनुसार एक मधुर गीत गुनगुना रहे थे। वहां तेल लेने आए ग्रामीणों ने जब वो गीत सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे राजा के गाने बहुत प्रसिद्ध हो गए। उस राज्य का राजा भी संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसने अपने दरबार में संगीत की एक बड़ी प्रतियोगिता रखी। गंगू तेली ने किसी तरह राजा भोज को उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार किया। साधारण वेशभूषा में राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ दरबार में पहुंचे। बड़े बड़े गायक आए और अपना अपना हुनर दिखाया, लेकिन राजा की बेटी राजकुमारी वसुंधरा को कोई पसंद नहीं आया। अंत में गंगू तेली ने राजा भोज को गाने का इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होकर सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गाना शुरू किया। उनकी आवाज सुनते ही पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी वसुंधरा तो इतनी प्रभावित हुई कि वो चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजकुमारी ने कहा कि वो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि एक राजकुमार को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं। राजा सिद्धराज ने ये बात सुनी और अपने 4 विद्वानों से राजा भोज के बारे में पूछा। पहला विद्वान धर्मदेव ने बताया कि इस धरती पर सबसे धार्मिक व्यक्ति धारा नगरी के राजा भोज हैं। दूसरे विद्वान तपदेव ने बताया कि सबसे बड़े तपस्वी राजा भोज हैं, जो कई युद्धों में विजयी हुए हैं। तीसरे विद्वान कर्मदेव ने बताया कि राजा भोज के कर्म सबसे अच्छे हैं। चौथे विद्वान पुण्यदेव ने बताया कि इस धरती पर सबसे पुण्य आत्मा अगर कोई है तो वो राजा भोज हैं। जब राजा सिद्धराज ने राजा भोज से पूछा तो राजा भोज ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी एक शक्ति है और वो है भाग्य। इन सभी गुणों के होने के बावजूद आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। ये सब होनी का खेल है। ये सुनकर राजा सिद्धराज ने पूछा, तो क्या तुम ही राजा भोज हो? राजा भोज ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे गंगू तेली ने उनकी जान बचाई और कैसे वो उनके सेवक बने। पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा सिद्धराज ने राजा भोज का सम्मान किया और उनकी बेटी वसुंधरा ने उनके गले में जयमाला डाल दी। राजा भोज का विवाह राजकुमारी वसुंधरा के साथ धूमधाम से हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य बहुत प्रबल होता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहावत सच है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लेकिन ये कहावत दिखाती है कि कैसे किस्मत एक राजा को गंगू तेली का सेवक बना सकती है और गंगू तेली को राजा का मालिक बना सकती है। तो ये सबके साथ लागू हो सकती है। भगवान आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए हर हर महादेव।